हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जो कि न केवल आपकी स्टैंडर्ड 10th के लिए इंग्लिश के लिए आपको प्रिपेयर करना है, बल्कि यह लेसन अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो यह आपको लाइफ लॉन्ग काम आ सकता है। तो लेसन का नेम है बी स्मार्ट। शॉर्ट में समरी मैं आपको बता देता हूँ इस लेसन की। चैम्पियंस आर मेड इन जिम्स, चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विज़न। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, बट द will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. इस पैराग्राफ में बताया है वो चैम्पियंस जो हैं वो जिम में प्रिपेयर नहीं किए जाते, जिम्स में बनाए नहीं जाते। चैम्पियंस में अंदर से कुछ तो भी होता है, एक डिज़ायर, इच्छा होती है, उनके अपने सपने होते हैं, उनकी अपनी दृष्टि होती है लाइफ को देखने की। तो वो अगर होता है तो वही लोग चैम्पियन बनते हैं। हाँ, उनमें स्किल और विल होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से भी विल जो है वो स्किल से ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर। सक्सेसफुल प्रोफेशनल जो हैं दे थ्राइव, धीरे धीरे वो प्रॉस्पर होते हैं, समृद्ध होते हैं। इसी प्रकार से वे अपनी विल को और मजबूत करते हुए जाते हैं। स्किल की तरफ तो वो ध्यान देते ही हैं, लेकिन जो उनकी इच्छा शक्ति है वह उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं कि भाई हमें सक्सेसफुल होना ही है। और हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ नेचुरल टैलेंट रहता है। यदि हम हमारे गोल सेट करने में उस नेचुरल टैलेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं तो हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शंस टू अचीव देम। और यदि एक बार गोल सेट करने के बाद में उस गोल के अचीव करने के लिए हम कुछ एक्शंस नहीं करते हैं, सिर्फ गोल को सेट करके रख देते हैं, तो हम कभी सफलता जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल असेट्स, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. तो दो मेन असेट्स हैं, दो मुख्य लाभ हैं गोल को सेट करने के। एक तो सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी आती है लाइफ को, और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं, जिधर हम चाहते हैं वह हमें गोल जो है उस गोल को हमने कितना अचीव किया है वो बताता है। गोल जो है दे पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, यानी कि गोल जो है हमें लाइफ की स्टीयरिंग हमारे हाथ में दे देते हैं। बिना स्टीयरिंग के जिधर ड्राइवर हमें लेके जाना चाहेगा उधर लेके जाएगा, लेकिन गोल अगर हमने सेट किया है और हम उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो वह गोल जो है, वह गोल को हासिल करने की जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे प्रयत्न जो हैं, वो हमें उसी दिशा में लेके जाएंगी। हम हमारी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार होंगे। हम उसी तरफ ज़िंदगी को लेके जाएंगे जिधर हम उसे लेके जाना चाहते हैं, न कि लहरों के साथ हम बहते जाएं, बल्कि हम जिधर जाना चाहते हैं हम उधर ही अपनी नाव को, हमारी गाड़ी को, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को उधर मोड़कर लेके जा सकते हैं। Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. गोल सेट करना जो है वो ऐसा लगता होगा, हाँ ऐसा ऐसा हम कर लेंगे, एकदम सिंपल जो है वो टास्क लगता होगा किसी को, बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। फियर ऑफ फेल्योर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल सेट इसीलिए नहीं करते कि भाई वो फियर ऑफ फेल्योर से बच जाएंगे। ना गोल होगा, ना हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, और ना ही हम फेल होंगे अगर उस गोल को हम अचीव नहीं कर पाए तो इस डर से भी बहुत लोग जो हैं वो गोल सेट ही नहीं करते। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी वाली बात है भाई, ना गोल सेट करेंगे ना फियर ऑफ फेल्योर रहेगा। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड। किंतु हर एक इंसान ने खुद सोचना रहता है कि भाई उसे क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में।
To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. एक्सपर्ट्स की राय है गोल्स को accomplish करने के लिए, गोल को सेट करने के लिए 5 स्टेप जो है वो अप्रोच होना चाहिए। स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट गोल जो है वह एक मेथडोलॉजी है, एक विधि है, प्रक्रिया है जो लोगों को मदद करती है सफलता हासिल करने में। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इन पांचों पॉइंट्स को हम एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट हों तो आपके गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का जैसे पहले बताया, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। एक एक बाउंड में आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी क्या? स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे किसी का गोल है कि भाई मुझे घर बनाना है, तो यह एक वेग गोल हो गया, जनरल गोल हो गया। उसको स्पेसिफिक बनाना है तो उसी गोल को स्पेसिफिकली कैसे कहा जा सकता है? मुझे 3 BHK का घर बनाना है, मुझे 1500 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम हॉल और किचन का घर बनाना है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप स्टैंडर्ड 10th में हो तो इसको हम इस प्रकार से, किसी स्टूडेंट्स ने एक गोल सेट किया, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। अभी अच्छे मार्क्स का मतलब जो है हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क जो है वो 70-75% जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कोई एक ब्राइट स्टूडेंट है तो उसके लिए 70-75% जो है वो अच्छे नहीं हो सकते, वो तो उसके लिए बहुत कम हो जाएंगे। तो गोल को स्पेसिफिक बनाना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू बी स्मार्ट देन योर गोल शुड बी स्मार्ट एंड योर गोल शुड बी एज फॉर स्पेसिफिक। दैट मीन्स आई वांट टू अचीव 90% मार्क्स इन स्टैंडर्ड 10th। ये हो गया स्पेसिफिक गोल, मुझे 90% लाने हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, मुझे 90 से 95% लाने हैं। तो ये गोल को आपने स्पेसिफिक कर दिया। मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, यह जनरल गोल हो गया। मुझे 90 से 95% लाने हैं, ये गोल स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस। आपने एक बार गोल सेट कर दिया, भाई आप उस गोल को अचीव करने की दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसको मेज़र करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टेप्स होनी चाहिए। भाई आप मेज़र कर सके आप उधर बरोबर जा रहे हैं कि नहीं अपने गोल की तरफ। तो उसके लिए क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक होने के लिए उसको क्वांटिफाई करना बहुत आवश्यक होता है। दिस मेक्स इट ईजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस। जैसे आपने सेट किया गोल 90 to 95% मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट में कितने परसेंटेज मिले, उससे ज़्यादा परसेंटेज आपको टर्म में मिले कि नहीं, उससे ज़्यादा परसेंटेज आपको प्रीलिम एग्ज़ाम में मिले कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो ये आप अपने गोल को मेज़र कर सकते हैं इन स्टेप्स के जरिए। वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। यानी मेज़र करने आनी चाहिए हर एक का रोल क्या है टीम में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। वहाँ पे उसकी सक्सेस जो है वह मेज़र करने आनी चाहिए उस पर्टिकुलर पोजीशन पर। देन थर्ड है, योर गोल शुड बी अचीवेबल। Setting goals that can be completed in the designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. इसका मतलब है गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? आप उस टाइम पीरियड में उस गोल को अचीव कर सके, ऐसा गोल होना चाहिए। जैसे आप स्टैंडर्ड 10th में हैं अभी, आप ऐसा गोल नहीं बना सकते कि मुझे इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है
या प्राइम मिनिस्टर बनना है, आप आगे चलकर वह बन सकते हैं, लेकिन अभी टाइम बाउंड के लिए जो आप गोल बना रहे हैं, दैट विल बी योर ब्रॉडर गोल। उस ब्रॉडर गोल को अचीव करने के लिए आपने जो अभी गोल बनाया है वह जो है वह उस टाइम पीरियड में अचीव करने जितना होना चाहिए। 1 साल में आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, 1 साल में आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हो, तो वह जो है गोल अचीवेबल नहीं रहेगा। तो आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए। हाँ, आपका ब्रॉडर गोल वो है, तो उस ब्रॉडर गोल को सेटिस्फाई करने के लिए ये स्टेपिंग स्टोन आपका यह गोल हो सकता है। और आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट क्विकली इज अनरियलिस्टिक। बीइंग रियलिस्टिक will make it easy at attaining goals. If defensive, the goal perhaps lacks realism. The goal should neither be defensive nor aggressive. आपका जो भी स्किल सेट है, आपका जो भी एक्सपर्टाइज है, उसमें आपका गोल आना चाहिए। गोल जो है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। जैसे एक मुश्किल से पास होने वाला स्टूडेंट अगर कहेगा मुझे 95% लाने हैं, देन इट विल बी वेरी अनरियलिस्टिक गोल, राइट। और कोई एकदम ब्राइट स्टूडेंट है, 90% उसके आराम से आ सकते हैं, अब तक उसने अच्छा परफॉर्म किया है स्टडी में, और वह कहता है कि मुझे स्टैंडर्ड 10th में पास होना है, तो ये बहुत ही उसके लिए डिफेंसिव गोल सेटिंग हो जाएगा। तो गोल जो है वह रियलिस्टिक होना चाहिए। इट शुड नाइदर बी टू मच अग्रेसिव एंड इट शुड नाइदर बी टू मच डिफेंसिव। आपकी स्किल सेट, आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो है उसके हिसाब से गोल सेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है टाइम बाउंड। इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। हर एक गोल जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं स्टैंडर्ड 10th पास होऊंगा, ये गोल जो है वो टाइम बाउंड नहीं है। मैं इसी साल स्टैंडर्ड 10th में 90-95% लाऊंगा। गोल रियलिस्टिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, टाइम बाउंड हो गया, इसको हम अचीव कर सकेंगे, मेज़र कर सकेंगे। तो गोल जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। नहीं तो कब पास होंगे, कब 90-95% लाएंगे, वो टाइम अगर हमने इसको दिया ही नहीं तो दैट गोल विल हैव नो वैल्यू। तो इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। वो आपका फोकस जो है बनाए रखेगा और आपको उस गोल के प्रति अकाउंटेबल बनाएगा। विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। और कभी जो है वास्तविक नहीं बन पाएगा अगर आपने उस गोल को टाइम बाउंड नहीं रखा। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। All these have to be implemented without hesitation, doubt or indifference, but within a deadline. जो भी आपने आपका गोल जो है वो बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन, डाउट बिना किसी संदेह के, और इंडिफरेंस बिना किसी भेद के, बट विद इन अ डेडलाइन। लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन आपने निश्चित करनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट गोल जो है उसकी तरफ आपने ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो हैं विजन्स, विशेज़, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। ये सब चीज़ें जो है वह सब भी आवश्यक हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी इच्छाएं, आपकी अपनी राय, मत, उसके बाद में आपके सपने, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। सब के सब जो है वो कीमती हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। ये सभी जो है हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क ऑफ यानी उसको वो चिंगारी का काम करते हैं, हमारी कल्पना शक्ति को और हमारे साहस को वो बढ़ाते हैं और हमें उधर जाने के लिए मोटिवेट करते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटेजीज। तो उन सभी सपनों को साकार करने के लिए हमें हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजीज़ बनानी चाहिए
जिससे हम हमारी कल्पनाओं के उन चित्रों को इस धरती पर उतार सकें, उसको साकार कर सकें। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। जितनी एनर्जी और जितनी क्वालिटी की एनर्जी हम हमारे सपने पूर्ण करने के लिए, हमारे गोल्स को पूर्ण करने के लिए हम डालते हैं, उतना ही रिज़ल्ट जो है वो इम्पैक्ट करता है। लाइफ इज़ समथिंग लाइक ट्रम्पेट। जीवन जो है वो एक ट्रम्पेट के समान है। इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। यदि हम कुछ उसमें अंदर डालेंगे ही नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ट्रम्पेट को बजाते समय जितनी ज़ोर से आप उसमें एयर ब्लो करेंगे उतना ही ज़ोर से आवाज़ आएगा। लाइफ भी बिल्कुल वैसी है। आप जितने एफर्ट्स पुट इन करेंगे आपको उसमें से आउटपुट उतना ही मिलेगा। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। कहते हैं सफलता जो है वह अंधेरे में चलने के समान है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग प्रिसाइजली, मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। सही कदम जो है वह ढूंढना, अगला कदम हमारा कहाँ पड़ेगा, और स्किल्स को बहुत अच्छे से प्रिसाइजली मास्टर करना, कुशलता प्राप्त करना उसमें, टू द नेक्स्ट प्लेस, अगली लेवल पे, ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। वह सब इन बातों पे डिपेंड करता है कि भाई हम आने वाली समस्याओं का निवारण किस प्रकार से करते हैं, उनको हम किस नज़रिए से देखते हैं, उनका हम निपटारा कैसे करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी इज़ टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। कहते हैं हज़ारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, लेकिन वह एक कदम जो है वह उधर जाना चाहिए जिधर हमें 1000 कदम बढ़ाने हैं। वैसे ही हमारा, अगर हम अपनी पूरी एनर्जी, हम अपनी पूरी शक्ति अगले कदम की ओर केंद्रित करें, कि अगर हमारा अगला कदम सही है तो बस फिर हमारी मंजिल भी सही ही होगी। तो हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो सही होना चाहिए, बस सक्सेस जो है हमारी वहीं पे डिफाइन हो जाती है। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। जब हम अगला कदम लेते हैं तो उसने बिना हिले डुले हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा हर स्टेप जो है वह सफलता की ओर अग्रसर हो। तो यह बहुत ही बढ़िया लेसन है, न केवल स्टैंडर्ड 10th के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में जो मुझसे छूट गए हों वह भी आपको ध्यान में आएंगे अगर इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे। सामने पिंक कलर के बॉर्डर में जो स्कैफोल्डिंग एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उस पर भी आप नज़र घुमाएं। जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो वोकेबलरी में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आपको आंसर दें, यानी आपने सही से पढ़ा कि नहीं लेसन, वो आपको बताएगा। जैसे हाउ डज़ क्वान्टिफाइंग गोल्स हेल्प अस, तो इसका आंसर जो है क्वान्टिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। तो इस प्रकार से वो हमें हेल्प करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करें, और मेन वो जो 5 पॉइंट अप्रोच है गोल सेट करने का उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दें। और इसी साल के लिए आप अपना भी एक गोल सेट करें और एक प्लान बनाएं, एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। होप यू विल बी मेकिंग अ स्मार्ट गोल and you will try to achieve that goal. After passing standard 10th you will be a step ahead from smart to smarter. Thanks for watching the video. Bye. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, लेकिन उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आखिरी तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।